और हाँ, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी पत्नी बनने का सिर्फ नाटक कर रही हूँ, इसे मेरी कमजोरी मत समझना। और अगर भूल से भी तुम्हें यह लगने लगा कि तुम मेरे पति हो, तो मेरे पैरों में अपना झुका हुआ सर याद कर लेना, तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अंजलि उठो बेटा, अंजलि। मैं आई बस। चलो आप उठ जाओ। राधे राधे, लगता है कोई रात भर सोया नहीं है। देखो, आंखें नहीं खुल रही हैं दूल्हा दुल्हन की। हमारे अनमोल ने ज्यादा सताया तो नहीं ना? क्या वो आप भी अनमोल के सामने ऐसे पूछ रहे हैं? वो थोड़ी ना बताएगी। देखो कैसे शर्मा रही है। अच्छा बेटा, अब जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, बापूजी तुम दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं। भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल जाएंगी। मुझे अपना प्यार मिल गया, नीरज का जीवन भर का साथ मिल गया, और एक ऐसा परिवार जिसने मुझे अपनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन इस एहसान का शुक्रिया मैं आपको अदा करना चाहती हूँ। क्या मांगा भगवान से? भगवान ने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, उसी का शुक्रिया अदा कर रही थी। लेकिन एक और इंसान है जिसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। संध्या, नीरज। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहे बेटी। पता है संध्या, जब मैंने पहली बार तुम्हारा भजन सुना था तो मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि संध्या हमेशा के लिए किसी तरह इस घर में रुक जाए। और देखा, आज भगवान ने तुझे हमारी बहू बनाकर इस घर में भेज दिया है ना। बिटिया, आज के बाद ये घर तेरा अपना है। ऐसे अपने प्यार से, अपने संस्कारों से इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना। हाँ? जी दादाजी। दादाजी बाप, हम लोग बस अभी आते हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ। दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। भगवान इन्हें हमेशा के लिए खुश रखे। नीरज, संध्या, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना।
अंजलि, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जबकि मैं वो लेटर एक्चुअली मैंने संध्या के नाम लिखा था, जो गलती से। नीरज, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी थी जो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में आ गई। अगर मैं यहाँ आती नहीं तो शायद तुमसे। अंजलि, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। तुम नीरज की जिंदगी में ना आ पाने का अफसोस मत करो। हम किसी की जिंदगी में किसी ना किसी मकसद से आते हैं। तुम भी इस घर में, इस परिवार में किसी मकसद से ही आए। हम सब जानते हैं कि तुमने अनमोल से शादी सिर्फ अपनी और नीरज के परिवार की इज्जत को बचाने के लिए की है। नीरज से जुड़े हर इंसान की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी त्याग दी। मैं तुम्हारी और तुम्हारे इस फैसले की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करके तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, तुमसे एक वादा करती हूँ कि आज से इस घर में तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। आज से तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं आएगी, आएगी तो सिर्फ हंसी। मेरा प्यार मुझसे छीन लेने के बाद तेरी कोई भी कोशिश मुझे खुशी नहीं दे सकती। कोशिश तो मेरी होगी कि मेरे रहते इस परिवार को और तुझे खुशी का एक पल नसीब ना हो। संध्या, चले, हमें बड़ी माँ के पास भी जाना है। अरे हाँ, अच्छा अंजलि, चलती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं? अंजलि, मेरा हाथ छोड़ो, मेरी शादी हो चुकी है। शादी तो मेरी भी हो चुकी, मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन इस दिल को कौन समझाएगा जो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है। ये तुम क्या कर रही हो अंजलि? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम अनमोल की पत्नी हो और तुम्हें सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए, किसी और के बारे में नहीं। छोड़ो मुझे, मैं किसी और का हो चुका। जानती हूँ तुम उस संध्या के हो चुके हो। जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देते जाओ। क्या मैं सुंदर नहीं? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? आखिर उस संध्या में क्या है जो मुझ में नहीं है? इसका जवाब तुमने खुद दे दिया है। तुम्हारी इस नफरत से भी मुझे प्यार है नीरज। तुम्हारी शादी भले ही संध्या से हो गई हो, पत्नी का प्यार तो तुम्हें मैं ही दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो नीरज, और जब तक तुम्हें पा नहीं लूंगी ना, इस दिल को चैन नहीं मिलेगा। पूर्वी, इतनी उदास क्यों बैठी हो और क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि अगर हमने उस दिन पंडित जी की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पंडित जी की बात? अरे कौन सी बात? भूल गई आप? उस दिन पंडित जी ने कहा था कि 4 दिन के बाद का मुहूर्त नीरज के लिए अच्छा है, पर अंजलि के लिए नहीं।
और देख लीजिए, वही हुआ। नीरज और संध्या बहुत खुश है, पर मेरी अंजलि, और ये सब आपके कारण हुआ है। ना आप शादी के लिए जल्दी करती और ना ये सब होता। राधे राधे, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। अरे ये फैसला मेरे अकेले का नहीं था, तुम भी थी इस फैसले में मेरे साथ। और हमने शादी की जल्दी क्यों की? क्योंकि हम संध्या के इरादे भाप गए थे कि वो नीरज को लेके यहाँ से फुर्र हो जाना चाहती है। देख पूर्वी, हमने अंजलि की भलाई चाही थी, पर भला हुआ उस संध्या का। यही तो सोच रही हूं कि अंजलि के हिस्से की खुशियां संध्या को क्यों मिली, अंजलि को अनमोल जैसा पति क्यों मिला। वो अनमोल के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। और वैसे भी मुझे अनमोल बिल्कुल पसंद नहीं है। बात यहाँ तेरी पसंद की नहीं है, अंजलि की पसंद की हो रही है। और उसी ने ही अनमोल को अपना पति चुना है ना। अरे देख पूर्वी, एक दिन वो अनमोल से प्यार भी करेगी और उसके साथ खुश भी रहेगी। हाँ, और उस दिन के लिए ना तू मुझे बहुत थैंक यू बोलेगी। अरे अब तू अंजलि की चिंता छोड़, उस संध्या की फिक्र कर। वो नागिन अपना फन फैलाकर हमारे सर पर बैठी। अब सोचना यह है कि उस नागिन का फन कैसे कुचला जाए। अनमोल बेटा, तुम तो जानते ही हो कि सालों से पंडित जी जो भी कहते हैं हम वो करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि नीरज और संध्या को 1 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। अब 1 महीने तक ये लोग तो कहीं जा नहीं सकते, तो मैंने तुम्हारी और अंजलि की टिकट स्विट्जरलैंड के लिए करा दी है, हनीमून के लिए। और बाहर घुमाओगे, इन लोगों को हम बाद में भेज देंगे। दादाजी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि हम लोगों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में हुई थी, तो हनीमून के लिए हम लोग अलग अलग कैसे जाएंगे? अब हम 1 महीने के बाद नीरज और संध्या के साथ ही हनीमून के लिए जाएंगे। और वैसे भी अनमोल को अच्छा नहीं लगेगा अगर उसका बड़ा भाई घर पे बैठा है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना अनमोल? हाँ हाँ जी, ठीक कह रही है अंजलि। भाई ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम लोग 1 महीने तक रुके रहो, लेकिन अंजलि के संस्कार और तुम्हारा बड़े भाई के लिए प्यार देखकर मैं भी तुम्हें जाने के लिए नहीं कह पाऊंगा। लेकिन दादाजी, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से ये लोग वेट करें। I mean, पंडित जी की बात सिर्फ मेरे और संध्या के लिए है, इनके लिए नहीं। Let them enjoy their life। पर तुम्हारे बिना हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे नीरज? अब मेरा मतलब है कि अगर तुम दोनों रहोगे तो हम ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, एक दूसरे का साथ भी होगा और साथ साथ में हनीमून भी हो जाएगा, है ना अनमोल? पर दादाजी, बेटा मैं क्या कहूं, कभी कभी जब छोटे जिद करते हैं ना तो बड़ों को मान लेना चाहिए। और 1 महीने बाद तुम लोग सब साथ ही चले जाना। और फिर अंजलि बेटी भी तो ठीक ही कह रही है ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इनकी टिकट्स को कैंसिल करा के अगले महीने के लिए तुम चारों की टिकट बुक करा देता हूं एक साथ, ठीक है? चलो नाश्ता करो।
बहू, बहू। जी बाबूजी। अरे बेटा, हसमुख कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी, आप ही ने तो उन्हें किसी काम से बाहर भेजा हुआ है ना? अरे हाँ, मैंने ही तो भेजा हुआ है। वो आ जाए तो उसे कहना मुझसे मिल ले। जी बाबूजी। और पूरी बेटा, शादी में जो गिफ्ट्स आई है ना, उनकी एक लिस्ट बना के मुझे दे देना। जी दादाजी, बस खाना पका के मैं वो कर दूंगी। खाना पका के? भाई तुम क्यों खाना पकाओगी? घर में दो बहुएं आ गई हैं। तुम्हें तो अब तक उनमें काम बांट देना चाहिए था। नहीं दादाजी, मैं अपना काम खुद करती हूँ, उसमें मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन एक न एक दिन तो ये दोनों भी रसोई संभालेगी ही। तो क्या तुम रसोई में जाओगे ही नहीं? हाँ? अच्छा, इस समस्या का एक समाधान है मेरे पास। ऐसा करते हैं कि काम नहीं बांटते, दिन बांट लेते। एक दिन संध्या बनाएगी, एक दिन अंजलि, एक दिन तो खाना। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैंने तो अपने घर में कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई है, तो खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। अब हमारे घर में तो ये सब कुछ नौकर कर लेते हैं। पता नहीं आप सब लोग ये कैसे कर लेते हो। अब ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकती हूँ, जब मेरा दिन आएगा तब मैं बाहर से रेस्टोरेंट से खाना मंगा लूंगी। अब नहीं अंजलि, उसकी क्या जरूरत है? तुम्हें खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं। जब तुम्हारा दिन आएगा तो तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लूंगी और खाना भी मैं बना दूंगी। नहीं संध्या, वैसे भी मेरे हिस्से का तुम बहुत कुछ ले चुकी हो। मेरा मतलब है कि तुम इस घर में शादी के पहले से रह रही हो, तो सबका प्यार, सबका आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है। अगर आप लोगों को बाहर के खाने से प्रॉब्लम हो तो मैं पापा से कहकर नौकर बुलवा लेती हूँ, वो खाना बना लेगा। और हाँ, सैलरी की कोई टेंशन मत लेना, वो पापा दे देंगे। बेटा, बात नौकर या उसके सैलरी की नहीं है, वो तो हम भी दे सकते हैं। देखो बेटा, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुमसे कोई नहीं कहेगा खाना बनाने के लिए। लेकिन हर घर के अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं होती हैं, और हमारे घर में खाना औरतें ही बनाती हैं बेटा। हाँ, अरे हम लोग सब है ना। और देखो ना, संध्या ने कितनी अच्छी बात कही कि तुम्हारे हिस्से का खाना भी वही बना लेगी। तो फिर तय है कि आज का खाना संध्या बनाएगी। हाँ जी बल्कि मुझे तो खुशी होगी। अरे नहीं नहीं, खुशी तो हमें होगी। अब देखना यह है कि जितना जादू तुम्हारी बातों में है उतना तुम्हारे हाथों में है कि नहीं। बड़ा शौक है ना इससे गृह लक्ष्मी बनने का। अब देखना, खाना तो ये बनाएगी, लेकिन उसमें नमक मिर्च मसाले का तड़का हम लगाएंगे।